Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss one question from GATE 2023 mathematics question paper. Question is from transportation problem here. So the question says that consider the transportation problem between 5 sources and 4 destinations as given in the cost table below. The supply and the demand at each of the source and destination are also provided here. Then let Cn and Cl be the total cost of initial basic feasible solution obtained from the northwest corner method and the least cost method respectively. Then the Cn minus Cl equals to, हमें ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली. सो यहाँ से असाइनमेंट प्रॉब्लम या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम से तो क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है. तो यहाँ से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रहता है. सो क्योंकि एक क्वेश्चन इससे डायरेक्टली बन रहा है, सो यहाँ से हमें एक तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड काम में लेना है, एक लीस्ट कोस्ट मेथड काम में लेना है. दोनों की जो कोस्ट बन रहे हैं उनका हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो पहले हम नॉर्थ कॉर्नर मेथड से ट्राई करते हैं. लाइक अगर नॉर्थ कॉर्नर मेथड से हम यहाँ से स्टार्ट करें, नॉर्थ कॉर्नर मेथड, तो नॉर्थ कॉर्नर मेथड हमें यहाँ से क्या कहता है, इस मेथड में यहाँ से हमने लेके चलनी है कोस्ट, यहाँ से नॉर्थ साइड, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू से हमने सिंप्लीफाई करते हुए जाना है. सो अगर फर्स्ट वैल्यू यहाँ से 13 से हम टारगेट करें, यहाँ से इसकी डिमांड 60 की, सप्लाई 20 की, जो वैल्यू मिनिमम हो वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगी. यहाँ वैल्यू हम 20 अलॉट कर देंगे. 20 अलॉट करते ही यहाँ से हमारे पास ये पूरी की पूरी रो हम कह देंगे ये रो हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो चुकी है, पूरी रो कैंसिल हो गई. इसके नेक्स्ट में हम चलते हैं. नेक्स्ट में अगर अब हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास यहाँ से डिमांड कितने की बची है, 20, तो यहाँ हमने यूज कर लिया. अब यहाँ से डिमांड हमारे पास 40 की बची है. तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं, इसके बाद हम 13 के बाद 10 पर आएंगे. 10 में यहाँ से हमारे पास डिमांड 40 की है और यहाँ से सप्लाई 10 की है. तो सीधी सी बात, जो वैल्यू मिनिमम होगी वो अलॉट हो जाएगी. वो अलॉट होते ही यहाँ से अगर हम देखें, ये वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो गई है. नेक्स्ट वैल्यू में आते हैं, यहाँ से हमने 2 रो कैंसिल कर दी है. थर्ड रो में आएंगे. थर्ड रो में अगर अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास अभी भी यहाँ से इसके पास डिमांड में कितनी और बची है, 10 और यूज होगी. सो अब हमारे पास वैल्यू बची है 30. सो अब अगर यहाँ से हम देखें, इसके लिए सप्लाई 50 की है, डिमांड 30 की है, तो 30 पूरा का पूरा ही हम यहाँ से इसमें अलॉट कर देंगे. 30 अलॉट होने के साथ ही यहाँ से ये कॉलम हमारे पास इसका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल हो गया. अब अगर हम यहाँ से देखें, इसमें हमारे पास अब सप्लाई कितने की और बची है, 30 की सप्लाई हो चुकी है, 20 की सप्लाई और बची है, क्योंकि 50 माइनस 30 कर देंगे 20 बचेगा. अब 19 को टारगेट करेंगे. हमने 1 बाय 1 सारे को टारगेट करते हुए चलना है, बेसिक से स्टार्ट करके. अब यहाँ से डिमांड 10 की है, सप्लाई 20 की है, जो मिनिमम होगा वही अलॉट होगा. तो यहाँ से डिमांड के अकॉर्डिंग हमने 10 की यहाँ से सप्लाई कर, यहाँ से अलॉटमेंट कर दिए. 10 की अलॉटमेंट करते ही यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हुआ है, इसमें हमारे पास ये पूरा पूरा का पूरा कॉलम कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि डिमांड इसकी पूरी हो चुकी है. पर सप्लाई अभी भी इसके पास कितनी और बची है, 10 की सप्लाई और बची है. तो अब हम यहाँ से देखें, नेक्स्ट एलिमेंट है 5 को टारगेट करेंगे. सो यहाँ से इसकी डिमांड 20 की है, सप्लाई 10 की. सीधी सी बात है, जो कम सप्लाई ही यहाँ से 10 है, तो ये ही हमारे पास अलॉटमेंट होगा. 10 अलॉटमेंट होते ही यहाँ से अगर अब हम देखते हैं, तो इसमें हमारे पास यहाँ से क्या होगा, ये रो पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो चुकी है यहाँ से हमारे पास, क्योंकि इसकी यहाँ से सप्लाई पूरी हो चुकी है. ये कैंसिल आउट जाएगा. और यहाँ से अगर हम चेकआउट करें डिमांड, अब डिमांड इसके पास कितने की बची है, 10 की डिमांड इसने कर दी है यहाँ से कंप्लीट. तो यहाँ से अब यहाँ से इसके पास डिमांड बची है 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10. अब हम टारगेट करेंगे 7 को. 7 में हमारे पास इसके लिए सप्लाई 30 की है, डिमांड 10 की है, तो डिमांड 10 ही होगा. अलॉटमेंट 10 अलॉटमेंट होते ही यहाँ से हमारा ये कॉलम कैंसिल आउट हो चुका है. अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या टारगेट होगा, इसके बाद हम पहले से देख लेते हैं. यहाँ से 10 की इसने सप्लाई कर दी है, तो हमारे पास यहाँ से सप्लाई बची है 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20. सो यहाँ से 20 की सप्लाई इससे हो जाएगी हमारे पास, और बची हुई 40 की सप्लाई हमारे पास यहाँ से हो जाएगी. इसके साथ हमारी ये प्रॉब्लम पूरी हुई. तो अब अगर हम यहाँ से चेकआउट करें, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज कहाँ से आई है, इसको हम देखते हैं. यहाँ से नॉर्थ कॉर्नर मेथड से Cn हमें कैलकुलेट करना है. वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 20 इंटू 13 प्लस अलॉटमेंट जिसको किया है हमने वही टारगेट करना है. 10 इंटू 10 आ जाएगा, प्लस 30 इंटू में 10 आएगा हमारे पास, प्लस 17 10 इंटू में 19 आ गया हमारे पास. यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू आएगी प्लस 10 इंटू में 5 आ गया, प्लस 10 इंटू में 7 आ जाएगा, प्लस 20 इंटू में 15 आ गया हमारे पास, प्लस 40 इंटू में हमारे पास यहाँ से 7 आएगा. 13 इंटू 20, 10 इंटू 10, 30 इंटू 3, और नेक्स्ट है 10 इंटू 19. नेक्स्ट है प्लस लगा के यहाँ से 10 इंटू 5, 7 इंटू 10, और 20 इंटू 15 प्लस 40 इंटू 7. इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Cn की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1340 रुपीज. ये कॉस्ट तो हमारे पास यहाँ से आ गई है. अब हमने क्या टारगेट करना है, अब हमने नॉर्थ कॉर्नर मेथड के नेक्स्ट हमने अप्लाई करना है यहाँ से लीस्ट कॉस्ट मेथड.
अब हम देख रहे हैं लीस्ट कोस्ट मेथड। लीस्ट कोस्ट मेथड कहता है हमारे पास जो भी कोस्ट लीस्ट है उसमें अलॉटमेंट करना है। अब लीस्ट कोस्ट हमारे पास यहाँ से डेस्टिनेशन और सोर्सेज में हमें चेकआउट करना है। लीस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 है, 0 का अलॉटमेंट होगा। डिमांड है 10 की, सप्लाई है 40 की, सीधी सी बात है 10 ही अलॉटमेंट होगा। यहाँ से 10 अलॉटमेंट होते ही हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा ये कॉलम डायरेक्टली कैंसिल आउट हो चुका है और यहाँ से इसके पास सप्लाई किसमें चेंज होगी, 10 अलॉटमेंट हो चुका है तो 30 की सप्लाई और बची है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास मिनिमम वैल्यू 1 ही है, सो 1 में अलॉटमेंट कर देते हैं। 1 में अलॉटमेंट, डिमांड 20 की है, सप्लाई 30 की है, 20 अलॉटमेंट हो जाएगा। 20 अलॉटमेंट होते ही ये कॉलम भी हमारे पास यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हमारे पास इसके पास कितनी सप्लाई और बची, सप्लाई बचेगी 20 अलॉटमेंट और होने के बाद 10 की सप्लाई और बची है। अब लोवेस्ट वैल्यू चेकआउट करनी है, तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं 2 ही कॉलम बचे, इन दोनों कॉलम में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इस 3 में अलॉटमेंट करेंगे, सप्लाई 50 की है, डिमांड 60 की है, मिनिमम क्या है 50 अलॉटमेंट होते ही हमारे पास यहाँ से ये रो क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। बेसिकली रो कैंसिल आउट हमने कर देनी है। रो कैंसिल आउट होते ही हमारे पास अब यहाँ से डिमांड कितने की बची है, डिमांड हमारे पास बची है 10 की। और अब हम चेकआउट करते हैं 10 अगर चेकआउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से अलॉटमेंट करेंगे, लोवेस्ट वैल्यू 4 बच रही है, 4 को देखते हैं, इसमें हम अलॉटमेंट कर देते हैं। 4 को अलॉटमेंट चेकआउट करेंगे तो यहाँ से डिमांड 10 की है, सप्लाई 30 की है, 10 मिनिमम है, ये अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट होते ही यहाँ से हम कह सकते हैं कॉलम हमारा कैंसिल आउट हो गया है। अब वैल्यू हमारे पास इसी रो में बच रही है, तो यहाँ से एक ही कॉलम में बच रही है, सॉरी एक ही कॉलम में बचेगी, सीधे सीधे अलॉटमेंट कर दें। यहाँ से अलॉटमेंट 7 है, 7 को 10 का अलॉटमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से इसकी सप्लाई 10 की है। नेक्स्ट यहाँ से इसकी सप्लाई 10 तो अलॉटमेंट हो चुका है, 20 इसकी सप्लाई और बची है, तो यहाँ से 20 का अलॉटमेंट इसमें से हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से इसके पास पूरी की पूरी 10 की सप्लाई बची है और यहाँ से हमारे पास पूरी की पूरी 20 की सप्लाई बची है, तो 20 10 30 30 30 60 अलॉटमेंट हो चुका है। हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, कोस्ट फाइंड आउट करनी है बाय लीस्ट कोस्ट मेथड। तो सी एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, सी एल की वैल्यू सिंप्लीफाई कर देते हैं, 50 इंटू 3 आ रहा है, प्लस 10 इंटू में 4 आ रहा है, प्लस 10 इंटू में 0 आ रहा है, प्लस 20 इंटू में 1 आ रहा है, प्लस 20 इंटू में 9 आ रहा है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, 10 इंटू में 20 आ रहा है, प्लस 20 इंटू में 15 आ रहा है, प्लस 10 इंटू में 7 आ रहा है। ये वैल्यू हमारे सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 960, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये कोस्ट आ रही है, इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं 960। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, सी एन माइनस सी एल की वैल्यू देखनी, तो सी एन माइनस सी एल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सी एन की वैल्यू आई है हमारे पास 1340 माइनस 960, ये वैल्यू आ रही है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आंसर हमारे पास यहाँ से बचनेगा 380, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।